Hi friends, good morning. Let's start today your chapter 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमने दे दिया है। अब आइए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, इस तरह का फिगर हम लोग पढ़े थे और इस त्रिभुज ओ ए बी में यहां पर हम लोगों ने त्रिभुज के जो नियम होता है वो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर पढ़ लिए थे। ये जो होता है हम अपने मिलाए हमारा सदिश रूप में होता है। ये हमारा क्या होता है? सदिश रूप में होता है। अब यहाँ क्या करने का है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर बराबर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसके बाद हम लोगों ने कल फॉर्मूला एक सिद्ध किया था कि इसका ये सदिश रूप है और इस आधार पर क्या किया गया था, कार्तीय रूप में समीकरण। तो वहां पर हुआ था कि x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। हम लोगों ने कल दो इक्वेशन पढ़ लिया था। आज का जो सवाल है उस पर थोड़ा गौर करेंगे हम लोग। 8 नंबर में दिया हुआ है, मूल बिंदु पहले ही दे दिया है, यानी कि 0,0,0 दे दिया है मूल बिंदु, और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। देखिए, ये जो भी वेक्टर होता है ये ओरिजिन चलता है। तो मान लीजिए एक कॉलेज दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए आपको हम यहाँ डाल दे रहे हैं ओरिजिन। मान लीजिए 0,0,0 कॉलेज दिया हुआ है, लेकिन इस रूप में दिखाने के लिए आपको हम कर रहे हैं ऐसा। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया और इसको ऐसे मिला लीजिए। ये आपका O है और ये A है और ये क्या है, B है। देखिए अपने फिगर पर OAB, और यहां से फिर इसको हम मिला लिए तो ये मेरा क्या होता है, R वेक्टर। उस फिगर पर ध्यान दीजिएगा, फिर इस पर ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो देखिए गौर से, और इस पर हमारा B होता था यहाँ पर, तो इसके पार्लल ही भी निकलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये हमारा क्या होता था, यहाँ से ये OA A वेक्टर होता था। ये हमारा A वेक्टर हुआ। तो A वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिएगा, जब दो को पॉइंट रहता है, ये ओरिजिन है फिर ओरिजिन दिया हुआ है, तो OA निकालने के लिए क्या होता है, 0 - आई कैप प्लस 0 - के कैप प्लस 0 - के कैप। ये आप पढ़े थे ना कि x2 - x1 इंटू आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। इसी फॉर्मूला पर बिठा रहे हैं हम लोग, 10 पार्ट पढ़ लिए थे। तो इसके बाद हम ये कर दे रहे हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो सब 0 है, यानी क्या हो जाएगा, 0। अब आइए बी वेक्टर की बात है, तो यानी कि ए बी निकालना है। यहाँ से ए बी वेक्टर मतलब क्या, ए बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर, कहीं ना बी वेक्टर पैरेलल हुआ। तो जब बी वेक्टर निकलता है तो क्या होता है, x2 - x1, तो 5 - 0 आई कैप प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y2 - y1 -2 - 0 जे कैप प्लस z2 - z1 3 - 0 के। जिसको लेना होता है उसको अपना मान लेना होता है कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो निकालना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो b वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये 5i - 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हम लोग को मालूम है समीकरण में सदिश समीकरण ये हुआ, तो सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण
आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तब हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर का तो मान देख रहे हैं 0 है, तो 0 लिख दीजिए, प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस तरह से हमारा 0 खत्म, यानी कि लेमडा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इस तरह से हमारा ये सदिश रूप वाला आंसर हो गया। अब हम लोग को मालूम है कार्तीय का फॉर्मूला ये होता है कार्तीय रूप में समीकरण के लिए। तो कार्तीय रूप में समीकरण हमको बनाना है। कार्तीय रूप में समीकरण का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं ये वाला, लेकिन उससे पहले ज्ञात कर लें कि हमारा x1 y1 z1 सब क्या है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं पर x1 का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ए वेक्टर में जो होता है ना x1 y1 z1 होता है, तो यहाँ देखिए x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0, यहाँ से निकल गया। अब हम लोग का फॉर्मूला में ए बी सी होता है, तो बी वेक्टर में ए बी सी होता है, ध्यान दीजिए बी वेक्टर में ए बी सी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकाल दे रहे इसके लिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारा निकल गया। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब मान ख्याल रख देना है, देखिए x माइनस x1 है, तो x1 का मान देखिए 0 है, a का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रख दीजिए, इज इक्वल टू y माइनस y1 का मान देखिए ऊपर 0 है, b का मान -2 है, z माइनस z1 का वैल्यू कितना है 0 है, और फिर c का वैल्यू 3 है। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। यही हमारा कार्तीय रूप में आंसर हो गया, और ये हमारा सदिश रूप में आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग। 9 नंबर में बिंदु दे दिया है 3, -2, -5, और एक बिंदु दिया हुआ है 3, -2, 6। अब क्या है कि ये बिंदु दिया है और एक बिंदु यहाँ है, इसको मिला दीजिए। इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, और यहाँ से ओरिजिन दे रहे हैं। तो ओरिजिन जब देंगे तो ये 0, 0, 0 होता है। इस पर ध्यान देंगे आप, उसी आधार पर बना रहे हैं। ये आपका ऐसे डायरेक्शन हो गया, ये आपका आर वेक्टर होता है, और ये ए वेक्टर, और ये क्या होता है पैरेलल इसका बी वेक्टर होता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर ये 0, 0, 0 है, ओरिजिन है, तो ये घटाने पर से वही सेम आएगा। तो यानी ए वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे, ए वेक्टर बराबर 3 -0 आई कैप होता है ना, फिर इतना घटाते जाइए, -2 जे कैप -5 के कैप। अब आइए हम लोग निकालते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या, बी वेक्टर मतलब 3 - 3, यहाँ 3 -0 था इसलिए खत्म हो गया, फिर -2 -0 था, फिर -5 -0 था, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया 3 - 3 आई कैप प्लस -2 +2 जे कैप 6 -5 +5 के कैप। इस तरह से आपका बी वेक्टर बराबर ये 0 हो गया खत्म, भी 0 हो गया खत्म, 11 के हो गया। इस तरह से सदिश रूप में समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ देख लिया जाए 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप प्लस लेमडा, अब बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 11 के कैप। यही हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे। अब इस तरह से हम लोग को इस कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, x1 y1 z1 चाहिए। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर में x1 y1 z1 होता है,
यहाँ पर देखिए इसमें भी ये वेक्टर देखा जाए तो x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2, z1 का वैल्यू -5। आगे बढ़ते हैं बी वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा बी वेक्टर में ए बी सी होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान नहीं है यहाँ, तो आई कैप वाला नहीं है तो क्या होगा 0। बी का मान क्या होगा 0 और सी का वैल्यू क्या होगा, देखिए के वाला में है ना, तो के वाला में 11 है तो 11। अब मान रख देना है, यही बना दे रहे हैं। देखिए कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप, इससे बढ़िया है यही लिख दे रहे हैं। कार्तीय रूप में समीकरण, ध्यान दीजिएगा यही बना दे रहे हैं। देखो बाबू, तो इस तरह से x माइनस x1, तो x माइनस x1 का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है और a का वैल्यू 0, y माइनस y1 का वैल्यू -2 यानी कि +2 और b का वैल्यू 0, z माइनस z1, तो z माइनस z1 का वैल्यू -5 यानी कि +5 और बाई c का वैल्यू 11। तो हमारा ये कार्तीय रूप में समीकरण वाला ये आंसर हो गया और सदिश रूप में समीकरण का ये आंसर हो गया।